नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार। आज का जो टॉपिक है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी, जिसमें आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल के बारे में। स्टूडेंट, अगर आपको एक चीज़ बता दें तो रेखा गणित की शुरुआत इसी चैप्टर से होती है और हायर लेवल का पढ़ाई देखा जाए तो रेखा गणित से ही पूरा डिपेंड है। तो कुल मिला जुला के बात है कि आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज से, और आज का जो लेक्चर है पूरा स्पेशल होने वाला है। तो चलिए यहाँ हम शुरू करेंगे रेखाओं से लेकर के और कुछ बेसिक बातें बताएंगे आपको, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप थ्योरम के साथ साथ एक्सरसाइज भी कराएंगे, राइट। तो चलिए आज हम फोकस करेंगे रेखा गणित को लेकर के। अगर आपको फोकस कराया जाए रेखा गणित पर, तो सबसे पहले बात आती है रेखा गणित की उत्पत्ति, कि रेखा गणित की उत्पत्ति हुई कब और इसका मतलब है क्या, राइट। छोटी छोटी बातों को समझने से पहले, क्योंकि आप जानते हैं छोटी छोटी जो बातें होती हैं कहीं न कहीं बड़ी मुलाकातें कराती हैं किसी बड़े बड़े टॉपिक को समझने के लिए। तो छोटी छोटी बातों का मतलब है कि रेखा गणित की उत्पत्ति, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अगर मैं एक रेखा गणित की बात करूं, इसकी उत्पत्ति की बात करूं, तो रेखा गणित की उत्पत्ति हुई थी शुल्व काल, या उस काल को बोला गया वेदांग ज्योतिष काल। वेदांग ज्योतिष काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच चला, और यही कारण है कि शुल्व काल के कारण वह जो गणित थी, हम रेखा गणित तो डायरेक्ट उस समय नहीं कहेंगे, वह जो गणित थी उस गणित को शुल्व गणित, शुल्व विज्ञान, रज्जु गणित, रज्जु संख्यान, क्षेत्रमिति, रूप, ज्यामिति, भूमिति आदि नामों से जाना गया। स्टूडेंट, ये काल है शुल्व काल, जिसके कारण शुल्व के नाम से जाना गया। अगर मैं शुल्व शब्द की बात करूं तो शुल्व है क्या, राइट। तो शुल्व का मतलब है, शुल्व का पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची ना, शुल्व का पर्यायवाची होता है रज्जु, राइट। रज्जु का मतलब है क्या, रज्जु का मतलब है रस्सी। यानी कुल मिलाजुला की बात यह है कि प्रारंभ में लोग क्या करते थे, जब कुछ भी ज्ञान नहीं था तो लोग तब भी माप करते थे, और वहां पे माप के लिए लोग रस्सी का प्रयोग करते थे। जैसे भूमि पर वृत्त बनाना है, गोला बनाना है, सर्किल का निर्माण करना है, या लंबाई को मापनी है, तो वहां पे रस्सी की सहायता से माप करते थे, गोला बनाते थे। तो ये उनका सिस्टम होता था, और इन सिस्टम में यह देखा गया कठिनाइयां हुई, और उन सिस्टम को आसान करने के लिए, राइट, उस सिस्टम को देखा जाए तो सिस्टम में, उन सिस्टम को देखा जाए तो सिस्टम में क्या था, मेन था रस्सी अर्थात रज्जु, और यही कारण है सबसे अधिक फोकस किया गया रज्जु को लेकर के, राइट। तो रज्जु, रस्सी अर्थात शुल्व, शुल्व का मतलब शुल्व गणित, यानी पूरा 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 इस काल के वजह से हमने फोकस किया शुल्व गणित को, अर्थात शुल्व गणित पर फोकस किया गया। और शुल्व गणित का मतलब है वह गणित या वह विज्ञान, आप कह सकते हैं वह गणित या वह विज्ञान जिसमें शुल्व का प्रयोग किया जाए या शुल्व की सहायता से माप किया जाए, वहां पे शुल्व गणित होता है, राइट। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वह गणित जो शुल्व के प्रयोग से विकसित हुआ, उसे शुल्व गणित कहा गया, राइट। अब बात आती है स्टूडेंट, यहां तक तो क्लियर है कि फर्स्ट नंबर रेखा गणित की उत्पत्ति शुल्व काल, वेदांग ज्योतिष काल, 1000 ईसा पूर्व हैं। अगर हम बात करेंगे उत्पत्ति की ना, रेखा गणित की उत्पत्ति की अगर हम बात करें ना, तो उत्पत्ति का मतलब है पैदा होना। पैदा होना का मतलब क्या है कि कैसे पैदा हुआ, राइट। तो सबसे पहले यह देखा गया कि शुल्व काल में रेखा गणित नहीं बल्कि शुल्व काल में इसकी उत्पत्ति हुई, राइट। या इसे वेदांग ज्योतिष काल कह सकते हैं, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। और उस समय उस गणित को शुल्व गणित, शुल्व विज्ञान, रज्जु गणित, रज्जु संख्यांक, क्षेत्रमिति, रूप, ज्यामिति, भूमिति आदि नामों से जाना गया। तो ये था प्रारंभ की बात, यानी उस समय की बात, यानी शुल्व काल के समय की बात, राइट। शुल्व काल के कारण इनका नाम शुल्व पड़ा। अब बात आती है कि शुल्व है क्या, राइट। तो अगर हम शुल्व की बात करें तो शुल्व का पर्यायवाची होता है रज्जु। रज्जु का मतलब है रस्सी। यानी कुल मिला जुला के बात यह है कि रस्सी का मतलब है क्या।
तो रस्सी का मतलब है कि प्रारंभ में लोग अपने मापन के लिए, माप को आसान बनाने के लिए, सपोज अगर भूमि पे धरातल पर गोला बनाना है या वृत्त की रचना करनी है तो वहां पे लोग रस्सियों का प्रयोग करते थे, यानी रस्सियों की सहायता से गोला बनाते थे, वृत्त बनाते थे और माप करते थे, राइट। तो वहां पे उस चीज को सुलभ बोला गया क्योंकि वह घटना घटी थी सुलभ काल में, और धीरे धीरे उस चीज को रज्जु भी बोला गया। जब उसका परिवाची समानार्थक शब्द देखा गया तो उसका नाम दिया गया रज्जु। अब बात आती है रज्जु का मतलब क्या है? रस्सी। तो एक क्लियारिटी मिलती है रस्सी, राइट। तो उस समय रस्सी का उपयोग किया गया और उस काल के कारण उसे सुलभ बोला गया, राइट। अब बात आती है अगर हम सुलभ गणित की बात करें तो सुलभ गणित है क्या? क्योंकि रस्सी के कारण, रज्जु के कारण यानी सुलभ के कारण उस गणित को सुलभ गणित बोला गया। मतलब ये सुलभ गणित है क्या, या रस्सी गणित है क्या, रज्जु गणित है क्या? तो ऐसी गणित या वह गणित जो सुलभ की सहायता से, रस्सी की सहायता से, रस्सी के प्रयोग से विकसित हुआ, एक प्रकार का गणित है, एक प्रकार के विज्ञान है जहां पे रस्सी का प्रयोग किया गया है, यानी रस्सी की सहायता से उसका विकास हुआ है। तो इसी कारण उसे हम सुलभ गणित का नाम देते हैं। और यही धीरे धीरे यानी आज आपके समय में या धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया किसमें? रेखा गणित में। तो स्टूडेंट यही था मोटी मोटा भाषा में आपका इतिहास कह सकते हैं रेखा गणित को लेकर के। ये रहा छोटा मोटा आपके सामने इतिहास। अब चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि व्हाट इज लाइंस एंड व्हाट इज सेगमेंट ऑफ लाइंस, मतलब रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, कोण क्या होते हैं और कोण पे कुछ छोटी छोटी बातें क्या होती है, और यहाँ पे कोण से आधारित कुछ हम थ्योरम को भी जानेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें रेखा की, रेखा का मतलब जिसे आप इंग्लिश में लाइंस बोल सकते हैं, रेखा, राइट। गजब की परिभाषा बनेगी। रेखा का मतलब है क्या? तो रेखा का मतलब है, आप ही सपोज कर लीजिए रेखा का मतलब हो क्या सकता है। रेखा मतलब लिख दीजिए। क्या सर जी आप भी कमाल कर रहे हैं, रेखा मतलब क्या परिभाषा उसका क्या बनेगा? रेखा का मतलब है, रेखा एक तो जान रहे आप लोग, रेखा कभी टेढ़ी नहीं हो सकती है। या रस्सी की हम बात करें, जब रस्सी से माप किया तो रस्सी टेढ़ा हो ही नहीं सकता है। तो रस्सी का टेढ़ा न होना इसका मतलब है कि रस्सी तो ऐसे भी तो जा सकता है, एक वक्र भी तो बन सकता है। तो रस्सी टेढ़ा क्यों नहीं होगा? रस्सी टेढ़ा तब नहीं होगा जब इसका यह रस्सी दो बिंदुओं से होकर जाएगा। अब ये दो बिंदु फिक्स, अगर दो बिंदु से होकर रस्सी जाता है तो अपने आप सीधा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कील गाड़ दीजिए, यहाँ पर एक कील गाड़ दीजिए और इन दोनों को रस्सी से बांध दीजिए, तो क्या दिख रहा है आपको? रस्सी पूरा सीधे सीधे है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है रेखा। क्या है? रेखा, यानी ये है लाइंस, राइट। तो अब डिफिनेशन बन गया कि अगर हम दो बिंदुओं को मिला दें या दो बिंदुओं से होकर कोई ड्रा करें, कोई आलेख बनाए, तो क्या बनेगा? रेखा बनेगा, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, तो वह जो क्या करता है, दो बिंदुओं से होकर जाता है, उसका नाम क्या पड़ जाता है? रेखा। अर्थात इसका जो फिगर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो रेखा का मतलब है जो दो बिंदुओं से होकर जाए, और भी बोल सकते हैं रेखा जिसकी लंबाई असीमित होती है, अर्थात जिसे अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अगर आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं। रेखा लिखेंगे वह जो दो बिंदुओं से होकर जाता है, जिसकी लंबाई असीमित होती है, रेखा कहलाता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे रेखाखंड की ना। देखिए शब्द को पकड़िए, रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रहा है, रेखाखंड। यहां पे लंबाई क्या है? असीमित। लंबाई क्या था? असीमित ना। तो लंबाई जब जब असीमित है तब क्या होगा? रेखा होगा, राइट। रेखाखंड है क्या? खंड मतलब टुकड़ा और रेखा मतलब जो पढ़े आप। तो खंड मतलब टुकड़ा, रेखा मतलब जो भी आप पढ़े हैं, दो बिंदु से होकर जाने वाला जो भी चीजें होता है रेखा कहलाता है। तो रेखा का टुकड़ा रेखाखंड होगा। अर्थात अगर यहां पर हम एक फिर से रेखा ड्रा करें कुछ ऐसे, और इसको हम कहीं से काट दें, कहीं से तोड़ दें, तो ये जो फिगर बनेगा ये फिक्सेड बनेगा। अब यहां पे जो ए है व्हाट इज, ये जो बी है फॉर एग्जांपल है क्या है? 4 सेमी। क्या है? 4 सेमी। तो ये है फिक्सेड, यहां से लेकर यहां तक ये फिक्सेड है, 4 सेमी है तो है, यानी इसकी लंबाई क्या हो गई? सीमित। तो आप बोल सकते हैं डिफिनेशन में, रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई सीमित होती है, सीमित का मतलब है फिक्सेड होती है, जिसे अपरिमित रूप से मनमानी आप बढ़ा नहीं सकते, राइट। एक बार और, रेखाखंड अर्थात लिख सकते हैं रेखा का वह भाग, वह खंड जिसकी लंबाई सीमित होती है,
जिसे अपरिमित रूप से बढ़ाया नहीं जा सकता, राइट। चलिए कुछ और बात करते हैं। ये रहा रेखा रेखाखंड। अब हम बात करते हैं किरण की, राइट। किरण, किरण का मतलब है आप आरओ लिख सकते हैं। तो किरण है क्या? किरण है क्या? ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है किरण। किरण का मतलब है, किरण का मतलब है वह जिसकी एक दिशा में लंबाई सीमित तथा दूसरी दिशा में लंबाई असीमित होती है, राइट। अगर मैं किरण की बात करूं तो यहां पे किरण में क्या देख रहे हैं कि यहां जो बिंदु ए है व्हाट इज ए जो बी है, राइट। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए पे क्या है, फिक्सेड है, क्लियर। और यहां बी की बात करूं तो बी ऐसा लग रहा है कि मानो ये आगे बढ़ रहा है। तो जब आगे बढ़ रहा है तो इधर लंबाई, तो चलिए अगर मैं यहां पे देख सकते हैं, अगर मैं किरण की बात करूं, राइट, तो किरण है क्या, राइट। किरण यहां पे देख रहे हैं कि ए से लेकर के बी तक, जैसा कि आप देखे होंगे तीर वगैरह, तीर का मतलब है क्या कि हमेशा वो आगे की दिशा में गतिमान हो जाता है, राइट। यहाँ ए से लेकर के बी तक 2 पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर ए पे पॉइंट और यहाँ पे बी पे है। तो विशेषता यह है कि यहाँ पर ए पे फिक्सड दिख रहा है और बी पे ऐसा मानो कि आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि किरण का मतलब है क्या। तो किरण का मतलब है वह जिसकी एक दिशा में लंबाई असीमित तथा दूसरी दिशा में लंबाई सीमित होती है, राइट। यानी इसे केवल आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है, पीछे की ओर नहीं। इस प्रकार इस चीज को किरण कहा गया, ठीक। अब बात आती है इसमें बेसिक 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 व्हाट इज कोण, राइट, जिसे आप एंगल भी कह सकते हैं। कोण, कोण का मतलब है क्या? कोण का मतलब है किरण से। फिगर की बात करें तो ये है कोण। अब ये कोण नहीं है, ये कोण है, राइट। व्हाट इज ये, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, राइट। यहां पर एक किरण ए बी है, यहां पर एक किरण क्या है, बी सी है। तो जब ये दो किरण आपस में दूसरे को टक्कर मारते हैं तो जहां पे टक्कर मारते हैं उस टक्करवा से, उस टक्कर वाला बिंदुआ से जो संरचनाएं बनती है उसे हम कोण कहते हैं। अर्थात आप लिख सकते हैं व्हाट इज एंगल, व्हाट इज ए बी सी, या आप लिख सकते हैं व्हाट इज एंगल सी बी ए। आपने क्या देखा, दोनों कंडीशन में ए बी सी और सी बी ए, दोनों कंडीशन में बी वाला बीच में आया। तो जो बीच में आता है उसी का मतलब है, उसी की विशेषता है, वो कोण से लेना देना है, राइट। यानी यहां जो कोण बन रहा है वह केवल बी बन रहा है। कोण, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कोण का परिभाषा कैसे बनेगा, लिखना चाहता लिख सकते हैं कि जब दो किरणों के शीर्ष एक दूसरे को मिलते हैं, जब दो किरणों के शीर्ष एक दूसरे को मिलते हैं तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर बने फिगर को हम कोण कहते हैं। अर्थात यहां पर ए बी एक किरण है, बी सी भी एक किरण है, और जब एक दूसरे को मिल रहा है तो यहां से एक फिगर बन रहा है और यही फिगर क्या है, एक कोण है, राइट। व्हाट इज ए बी सी एंड व्हाट इज आल्सो राइट व्हाट इज सी बी ए। इस प्रकार आपका डेफिनेशन बन जाएगा, छोटी छोटी बातें। अब कुछ और बातें आती हैं कोण के अलावा। कोण में आपको बताया गया था छोटे क्लासों में लेकर के, अगर हम कोण के कुछ विभिन्न प्रकारों के बारे में बताऊं तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं व्हाट इज न्यून कोण, कोटि पूरक कोण। चलिए ना शुरू करते हैं, कुछ बता भी देते हैं। तो अगर हम बात करें कोण को लेकर के ना, ये जैसा कि आप जानते हैं प्राइमरी से जूनियर लेवल में बता दिया गया। कोण का मतलब है, आपको भी डेफिनेशन बताया गया है, कोण का मतलब है जहां पे दो किरणों के शीर्ष मिलते हैं, राइट। अब बात आती है कोण में छोटे छोटे डिफिनेशन की बात आती है, छोटे छोटे टाइप की बात आती है। तो आप देख सकते हैं पहला हमने लिख दिया न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है 0 से अधिक 90 अंश से छोटा। तो जब जब 0 से अधिक और 90 अंश से छोटा वाला कोण जितना भी कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। तो न्यून कोण में क्या देख रहे हैं कि व्हाट इज ए बी सी, यहाँ पे 55 डिग्री है जो कि क्या है, एक न्यून कोण है, राइट। तो इसके अलावा जितना भी कोण आप लेंगे ना 1 से लेकर 89 तक जितना भी कोण बनेगा सब क्या हो जाएगा, न्यून कोण, राइट। हम बात करते हैं समकोण, सेकंड नंबर ना। तो समकोण है क्या? तो समकोण का मतलब है, समकोण का मतलब है कि जब कोण प्राप्त कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। अर्थात कोई भी कोण अगर 90 अंश है तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, ठीक बात। तीसरा है अधिक कोण। अधिक का मतलब है अधिक हो। तो अधिक किससे हो, 90 से हो, तो कम तो होना पड़ेगा ना, किससे, 180 से। तो अधिक 90 से और 180 से क्या हो, छोटा हो। तो इस प्रकार कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण। अर्थात ए ओ बी क्या है, अधिक कोण ना। अब है ऋज कोण, सरल कोण। ऋज कोण, सरल कोण। सरल का मतलब है सरल।
सरल का मतलब है क्या, आसान। आसान का मतलब है क्या, एकदम सीधे चलना। सीधे चलना यानी बिना नियम को याद करना। तो इसका मतलब सीधे कौन चल रहा है, ए से लेकर के बी तक। तो ए से लेकर के बी तक सीधे जाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 180। क्या है, 180। इस प्रकार 180 अंश के कोण क्या कहेंगे, सरल कोण, रेज कोण ना। चलिए, बृहत का मतलब है क्या। बृहत का मतलब है जब हम सरल कोण से अधिक लेंगे, मतलब 180 जब हम 190 ले लेते हैं, 190 का अलावा 210 ले लिए, 230 ले लिए, तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे, बृहत कोण। ठीक बात। तो ये रहा छोटी छोटी बातें, 5 एंगल के 5 टाइप। अब हम बात करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा कोणों को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा का मतलब है कोटि पूरक कोण, जिसे आप बोल सकते हैं केवल पूरक कोण। अर्थात अगर पूरक दिया तो भी वही होगा, कोटि दिया तो भी होगा ना। तो कोटि पूरक का मतलब है क्या, कोटि पूरक का मतलब है कि जब दो किरण का योग करें और उनका योग किसके बराबर आ जाए, 90 अंश के बराबर आ जाए ना। तो इस प्रकार के कोण को हम कहते हैं, कोण युग्म को कहते हैं कोटि पूरक कोण, राइट। समपूरक कोण, समपूरक कोण का मतलब है जिस प्रकार कोटि पूरक का दो को मिलाकर के 90 बना था, ठीक उसी प्रकार समपूरक का दो कोण मिलाकर के कितना होना चाहिए, 180। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण, राइट। तो चलिए स्टूडेंट कुछ और बातें आपको बताते हैं ना। यहाँ आप देख सकते हैं, तो दो कोण की बात और हम करने वाले हैं, एक है आसन कोण और एक है शीर्षाभिमुख कोण ना। तो सबसे पहले बात आती है आसन कोण का मतलब है क्या, राइट। तो आसन कोण का मतलब है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, व्हाट इज AO, व्हाट इज BO, व्हाट इज CO ना। यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर आपको दिख रहा है ना, तो इस कोण को हम आसन कोण कहेंगे, राइट। डिफिनीशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं, ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा तथा दोनों शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो। आप चाहें तो बोल सकते हैं, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष तथा एक भुजा, राइट, यहाँ पे एक भुजा, ऐसे दो कोण, यहाँ पे एक कोण, यहाँ पे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, ठीक है। इस प्रकार के कोण को हम कहते हैं आसन कोण। एक बार और, आसन का मतलब है आसन्न होना, आके मिल जाना, दो ठो कोणवा दे देना। तो ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एवं एक भुजा कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाते हैं, राइट। बात आती है शीर्षाभिमुख। ये है इंपॉर्टेंट, वाई, क्योंकि आपको इस चैप्टर में जो थ्योरम मिलेगा और जो एक्सरसाइज मिलेंगे, सबसे आसान और सबसे ज्यादा यूजेस शीर्षाभिमुख का होगा। शीर्षाभिमुख है क्या, शीर्षाभिमुख का मतलब है शीर्षों का भिमुख, भिमुख का मतलब है सम्मुख और एक कोण। तो शीर्षों के द्वारा जो सम्मुख कोणवा हो उसे हम शीर्षाभिमुख कोणवा कहेंगे। अगर हम परिभाषा की बात करें तो फिगर के अनुसार, यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेखा है और यहाँ पे एक रेखा है, और ये दोनों रेखा एक दूसरे को टक्कर मारे हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदक बिंदु अर्थात O, प्रतिच्छेदक बिंदु पर बने कोणों का सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं। इस प्रकार ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे दो रेखाएं हैं AB और एक है CD। तो AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो O क्या प्रतिच्छेदक बिंदु है, और यहाँ से O से हम दृष्टि डालें तो O के इधर ये देखिए, यह बनेगा COB, राइट। क्या बनेगा, COB, ये बराबर हो जाएगा AOD के, यानी यह कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के, एंगल AOD के, राइट। इसी प्रकार यह कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, अर्थात एंगल व्हाट इज COA, व्हाट इज COA बराबर हो जाएगा BOD के ना, एंगल BOD के, राइट। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप क्लियर कर सकते हैं एकदम आसान भाषा में ना। व्हाट इज शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख का मतलब है
कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो जहां भी काटेंगी उस कटान बिंदु पर, यानी उस प्रतिच्छेदक बिंदु पर अगर हम फोकस करेंगे आमने और सामने, तो दो आमने सामने होंगे, एक यहां बनेगा एक यहां बनेगा, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, तो ऊपर नीचे आपस में बराबर हो जाएगा, अगल बगल वाला आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार के कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है ये केवल आपके बेसिक बातों पर हुआ है। अगला जो हम वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे उसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम इस प्रश्नावली, इस चैप्टर पे जो बेसिस प्रश्नावली है उसमें क्या क्या थ्योरम होनी चाहिए, और उसमें आपको बताया जाएगा थ्योरम को लेकर के। यानी आने वाले वीडियो लेक्चर में आपका थ्योरम फर्स्ट होगा एंड सेकंड होगा, और उसके जस्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा एक्सरसाइज वगैरह के बारे में। स्टूडेंट जब तक आपका थ्योरम खत्म नहीं हो तब तक आपकी एक्सरसाइज शुरू नहीं होगी। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत रहेगा थ्योरम के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जुड़ने की। और जब तक आप जुड़ेंगे तब तक मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको भी शायद इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।